गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न निर्माण जो टॉपिक है उसको समझेंगे। प्रश्न निर्माण जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में बहुविकल्पात्मक प्रश्न के तौर पर किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो इसका अध्ययन आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न निर्माण टॉपिक में आपको जो है विशेष तौर पर तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आपको शब्द प्रश्न निर्माण आएगा, रेखांकित शब्द जो होगा, अंडरलाइन जो वर्ड होगा, उस शब्द का हमें लिंग, वचन और उसमें जो विभक्ति है वो चीज हमारी क्लियर होनी चाहिए। तीन चीजें हैं। सबसे पहले जो है उसका लिंग क्लियर होना चाहिए, फिर उसमें विभक्ति और फिर उसमें वचन। जब ये तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी फिर हमें क्या करना है, किम शब्द के रूप में जाना है, उसी विभक्ति, उसी लिंग में और उसी वचन में जो शब्द गिवन है उसी को हमें प्रयोग करना है। तो पहला उदाहरण है हमारा है शतशकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती। अर्थात जो सैकड़ों जो गाड़ियां हैं वो काले मलिन धुएं को छोड़ती हैं। तो काले मलिन धुएं को, तो काले मलिन अर्थात काला मलिन जो है गुण हो गया, क्वालिटी हो गई। तो क्वालिटी से जब भी संस्कृत में कभी भी प्रश्न निर्माण करते हैं तो कीदृश शब्द होता है, और कीदृश शब्द का तीनों लिंगों में रूप चलता है। तो कज्जल मलिनम काला धुआं, तो काला मलिन धुआं जो है वो जो इसकी क्वालिटी हो गई, तो कीदृश शब्द का प्रयोग होगा। और मलिनम जहां पर है जो है नपुंसकलिंग शब्द हो गया, तो क्या बन जाएगा हमारा जो ख जो है कीदृशम, ये हमारा जो है कज्जल मलिनम का प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अगला उदाहरण हमारा है उद्याने पक्षिणाम कलरवः चेतः प्रसादयति। तो शब्द यहाँ पर जो है रेखांकित वो पक्षिणाम। अब जो पक्षी शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है। तो तुरंत हम किम शब्द के पुल्लिंग के षष्ठी विभक्ति बहुवचन पे जाएंगे तो वहां पर हमें शब्द मिलेगा केसाम। तो यहाँ पर देखिए जो क शब्द है, का जो एमसीक्यू है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पक्षी नाम का प्रश्न निर्माण हो जाएगा केसाम। अगला जो हमारा शब्द है प्रश्न निर्माण का वो है लता तरु गुलमाहा। देखिए लता तरु गुलमाहा, बाद में जो है गुलमाहा बालक के समान रूप चल रहा है इसका, गुलमह गुलमहु गुलमाहा। अर्थात पुल्लिंग शब्द हो गया, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का शब्द हो गया ये लता तरु गुलमाहा। तो जब इसका हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो कह कहू के, तो गुलमाहा का जो प्रश्न निर्माण हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा के, तो ग वाला हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो लता तरु गुलमाहा प्रश्न निर्माण हो जाएगा के। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तया धावन्ति। महानगरों में जब भी कहीं पर, संस्कृत में याद रखना कोई प्लेस, स्ट्रीट, कंट्री, जगह जब भी कहीं पर आ जाए तो वहां पर एक शब्द होता है, वो होता है कुत्र। और यदि कुत्र शब्द अगर आपको ऑप्शन में गिवन नहीं है फिर हमें क्या करना है, जैसे महानगरेषु महानगरों में, तो यहां पर कुत्र शब्द गिवन नहीं है तो यहां पर क्या है, ये देखिए घ में केसु शब्द है, तो केसु हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर केसु नहीं होता तो कुत्र गिवन होगा, तो कुत्र गिवन नहीं है तो केसु गिवन। इस तरीके से जो है हम दोनों शब्दों में से एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो महानगरेषु केसु। प्रकृत्याः सन्निधौ एव वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृति के सन्निधि में, प्रकृति के नेचर में, प्रकृति जो है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है, प्रकृति के काके की आया। और प्रकृति शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, और स्त्रीलिंग शब्द हो गया प्रकृति, षष्ठी विभक्ति हो गई और एक वचन हो गया। तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है, सबसे पहले जो है उसका लिंग, फिर उसका जो है विभक्ति और उसका वचन। तो प्रकृति में लिंग स्त्रीलिंग, वचन जो विभक्ति है षष्ठी और वचन हो गया प्रथमा। तो हम किम शब्द के स्त्रीलिंग के षष्ठी विभक्ति एक वचन पे जाएंगे तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, कस्याहा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कस्याहा। बहुत सारे लोग यहाँ पर कस्याम जो है लगा सकते हैं तो ये गलत हो जाएगा। सही करेक्ट आंसर हमारा प्रकृत्याः कस्याहा। नेक्स्ट उदाहरण है इदानीं वायुमंडलम वृषम दूषितम अस्ति। इस समय वायुमंडल बहुत ज्यादा दूषित है। तो वायुमंडल, वायुमंडलम, तो वायुमंडलम शब्द नपुंसकलिंग शब्द है और जो है प्रथमा विभक्ति का शब्द है और एक वचन है। तो इसका जो है प्रश्न निर्माण हमारा हो जाएगा नपुंसकलिंग शब्द का क किम, वायुमंडलम किम। ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है वायुमंडलम। तो वायुमंडलम का जो है, वायुमंडल को कहीं ना कहीं तौर पर पूछा जाता है, समास में पूछा जाता है। तो वायुमंडलम, वायुमंडलम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो किम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण है मार्गे बाष्पयान माला ध्वानम वितरंती समधावती। जो है ध्वानम ध्वनि को, वितरंती छोड़ती हुई, दौड़ती है, तो ध्वनि को। तो ध्वानम शब्द जो है यहाँ पर नपुंसकलिंग शब्द हो गया और
द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, ध्वानम, ध्वानम, ध्वाने, ध्वानानी, ध्वानम, तो द्वितीय व्यक्ति एक वचन हो गया, नपुंसकलिंग शब्द हो गया। तुरंत हम जाएंगे नपुंसकलिंग शब्द में, द्वितीय व्यक्ति एक वचन में, किम के कानी किम, तो किम हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो घ जो है हमारा इसका आंसर करेक्ट हो गया, किम। अगला उदाहरण है जगति वही अंतः च बहुशुद्धिकरणम भवेत्, जगति संसार में। अब देखिए यहां पर संसार में जो है जगह, प्लेस, कंट्री है ना, ब्रह्मांड, कहीं पर भी जब भी जगह आ जाए तो वहां पर मैंने आपको बताया कुत्र, और वहां पर जो आया था महानगरेशु तो वहां पर हमने केसु का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर केसु देखिए यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो ग हमारा ऑप्शन है कुत्र, इसको हम करेक्ट कर देंगे। तो जगती का प्रश्न निर्माण हो जाएगा कुत्र, कुत्र था कहां पर। कहां पर जब भी कभी प्रश्न पूछा जाए, काउंटर क्वेश्चन अगर आप करते हैं, प्रश्न निर्माण का एक अच्छा तरीका क्या है, आप उसको प्रश्न निर्माण जो सेंटेंस गिवन है उसको पढ़ो, उसकी हिंदी निकालिए, फिर उसमें काउंटर क्वेश्चन कीजिए कि संसार में, तो कहां पर, तो कहां पर की तुरंत आंसर आ जाएगा संस्कृत में कुत्र, कुत्र हमारा जो है जगती का प्रश्न निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है अस्मिन् संसारे जीवनम दुर्वहम अस्ति, इस संसार में जीवन क्या है, दुर्वहम, कठिन है। तो काउंटर क्वेश्चन करेंगे, तो इस संसार में जीवन कैसा है, और कैसा की संस्कृत क्या हो जाती है, कीदृश शब्द है। तो दुर्वहम शब्द यहां पर जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है, तो नपुंसकलिंग में कीदृश शब्द को हम फलम के समान रूप चला देते हैं, फलम फले फलानी, कीदृशम कीदृशे कीदृशानी, तो दुर्वहम का प्रश्न निर्माण हो जाएगा कीदृशम। तो प्रश्न निर्माण में अगर आप काउंटर क्वेश्चन अगर करते हैं तो करेक्ट आंसर तुरंत निकल के आ जाता है। नेक्स्ट उदाहरण है समीर चालिता कुसुमावली रमणीया अस्ति, समीर चालिता वायु के द्वारा चलाई हुई कुसुमावली फूलों की जो पंक्ति है वो रमणीय अस्ति होती है। तो देखिए कुसुमावली ही, कुसुमावली का मतलब है फूलों की पंक्ति। अब कुसुमावली जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, मति के समान रूप चलता है इसका, तो मति ही प्रथमा व्यक्ति एक वचन, स्त्रीलिंग शब्द हो गया, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का हो गया। तुरंत हम किम शब्द पे जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द में प्रथमा व्यक्ति एक वचन में हमें शब्द मिलता है क्या, का, तो कुसुमावली का प्रश्न निर्माण हो जाएगा हमारा ये ग ऑप्शन का, तो कुसुमावली का। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्गे रास्ते में, गहन कानने गहन जंगल में, घनघोर जंगल में, सा मतलब उसने एक व्याघ्र को देखा। अब देखिए गहन, अब इसका हम काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो क्या बनेगा, रास्ते में कहां पर, गहन जंगल में उसने एक बाघ को देखा, तो कहां पर देखा, और कहां पर जैसे ही संस्कृत में शब्द आए तो तुरंत जो है आंख बंद करके आप एक जो है ऑप्शन चूज करेंगे, और वो है कुत्र, गहन कानने गहन जंगल में, कहां पर, तो कहां पर की संस्कृत होती है कुत्र, तो कुत्र हमारा यहाँ पर प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अगला उदाहरण है तस्याः पुत्रौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः, उसके दोनों पुत्र बाघ को खाने के लिए कलह, लड़ाई झगड़ा कुरुतः करते हैं। तो कलहम, कलहम अर्थात लड़ाई झगड़े को, और कलहम शब्द जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है, तो नपुंसकलिंग में प्रश्न निर्माण क्या बनता है, किम, किम के कानी, तो कलहम का प्रश्न निर्माण हो जाएगा हमारा किम, घ ऑप्शन, तो कलहम अर्थात प्रश्न निर्माण हो गया किम। अगला उदाहरण है तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। अब देखिए उसकी भार्या बुद्धिमती, तो बुद्धिमती यहाँ पर नाम है, बुद्धिमती जैसे किसी का भी नाम हो सकता है, तो यहाँ पर बुद्धिमती जो है दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल दी। तो कौन चल दी, तो कौन के लिए संस्कृत में क्या होता है, का, कह, का या किम, तो बुद्धिमती यहाँ पर जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन हो गया, तो इसका प्रश्न निर्माण हमारा क्या हो जाएगा, ख ऑप्शन का, क्यों, क्योंकि बुद्धिमती प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है और स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका प्रश्न निर्माण हो गया का। अगला जो सेंटेंस है वो है सा भामिनी निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता, वह भामिनी कहते हैं स्त्री, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयाद बाघ के भय से विमुक्त हो गई, छूट गई। तो निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, बुद्धि शब्द है, मति शब्द स्त्रीलिंग शब्द, और तृतीय व्यक्ति एक वचन, और तो तुरंत हम किम शब्द के स्त्रीलिंग में तृतीय व्यक्ति एक वचन में जाएंगे, तो का के कहा, काम के कहा, कया, तो निज बुद्धिया का प्रश्न निर्माण हो जाएगा हमारा ख ऑप्शन कया। अगला उदाहरण है
तस्याः पुत्रौ व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुतः। तस्याः पुत्रौ, उसके पुत्र, उसके दोनों पुत्र, व्याघ्रभक्षणाय, बाघ को खाने के लिए, कलहम मतलब झगड़ा, लड़ाई, कुरुतः करते हैं। तो व्याघ्रभक्षणाय का इसमें काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, उसके दोनों पुत्र व्याघ्रभक्षणाय, बाघ को खाने के लिए, तो क्या बनेगा प्रश्न, उसके दोनों पुत्र किस लिए कलहम कुरुतः, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। और किस लिए, किस लिए की जो है संस्कृत क्या होती है, किमर्थम। कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर हमें लिंग या वचन या विभक्ति नहीं देखनी पड़ती, जैसे कदा, कब, किमर्थम, किस लिए, कुत्र, कहां पर, कति, कितने, ये ऐसे शब्द हैं, इनमें हमें जो है ये अव्यय, ऐसे तरह ये एक तरह से अव्यय होते हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं। तो व्याघ्र भक्षणाय, बाघ को खाने के लिए, तो प्रश्न काउंटर जब प्रश्न करेंगे तो क्या बनेगा, किस लिए, और किस लिए की संस्कृत होती है किमर्थम। तो व्याघ्र भक्षणाय का जो हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा किमर्थम। या एक शब्द और हो सकता है यहाँ पर, कस्मई शब्द हो सकता है, किस लिए, क्योंकि भक्षणाय शब्द जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो किमर्थम अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप किमर्थम कर सकते हो। अगर किमर्थम नहीं आया और व्याघ्र भक्षणाय का जो है आपके लिए प्रश्न निर्माण दिया गया है, तो वहां पर कस्मई शब्द भी आ सकता है, तो आप जो है उस पर कस्मई को टिक कर सकते हैं। बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती। बुद्धिमती ने चपेटया, चपेटया कहते हैं थप्पड़ से, पुत्रौ दोनों पुत्रों पर, प्रहृतवती प्रहार किया। अब देखिए चपेटया शब्द जो है ना वो स्त्रीलिंग शब्द है, तृतीय व्यक्ति एक वचन है, तो तृतीय व्यक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में शब्द क्या बनता है, कया। तो चपेटया का प्रश्न निर्माण हो जाएगा कया। तुम मानुषाद अपि विभेषी, तुम मनुष्य से भी डरते हो। तो मानुषाद शब्द पुल्लिंग शब्द है, पंचमी विभक्ति एक वचन का है। तुरंत हम किम शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन पे जाएंगे तो हमें यहां पर शब्द मिलेगा कस्मात। तो मानुषाद का प्रश्न निर्माण हो जाएगा कस्मात। गलबद्ध सृगालकः, अब देखिए गलबद्ध सृगालक, गले में बंधा हुआ है सृगालक, सृगाल ऐसा। तो अब देखिए, तो इसका ये उसकी क्वालिटी हो गई, ऐसा व्याघ्र, ऐसा बाघ। तो बाघ कैसा है, जिसके गले में जो है सृगालक बंधा हुआ है। तो प्रश्न क्या बनेगा, कैसा। और देखिए सृगालक का जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, तो कीदृश शब्द का तीनों लिंगों में रूप चलता है। तो जब सृगालक शब्द पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, तो इसका कीदृश का बालक किस रूप चलाते हैं, तो कीदृशः। तो गलबद्ध सृगालका का प्रश्न मान हो जाएगा कीदृशः। जम्बू कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम अगच्छत। काननम जंगल में, अब देखिए यहां पर आ गया फिर से प्लेस कि जो है बाघ जो है वो फिर से जंगल में आ गया। अब जंगल में कहां पर, और कहां पर की संस्कृत मैंने आपको बताया है, शब्द होता है कुत्र। तो कुत्र हमारा जो है प्रश्न निर्माण हो जाएगा। कुशलभौ श्री रामम उपसृत्य प्रणामम कुरुता। श्री रामम, देखिए यहाँ पर राम शब्द है, रामः रामौ रामः रामम, द्वितीय व्यक्ति एक वचन पुल्लिंग शब्द है, कह कहु के कम। तो श्री राम, रामम का प्रश्न निर्माण हो जाएगा कम। अगला है श्री राम। तो श्री राम देखिए बालकः श्री राम, प्रथमा व्यक्ति एक वचन, तो इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा कह, श्री राम कह कह। तापसौ लवकुशौ उपदिश्यमान मार्गौ सभाम प्रविशतः, सभा में प्रवेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभा जो है जगह है, प्लेस, और प्लेस आते ही एक शब्द आ जाता है हमारे दिमाग में, और वो शब्द है पुत्र, और पुत्र जो है सभाम का हमारा जो है प्रश्न निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है कुछ जो विशेष जो चैप्टर्स में से जो आपके प्रश्न निर्माण पूछे जाते हैं उनको मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको सामने प्रेषित किया है। आप इसको पढ़ें, ध्यान से समझें, और तीन चीजों का प्रश्न निर्माण में विशेष तौर पर ध्यान रखें। सबसे पहले जो है लिंग, फिर विभक्ति और वचन, इन तीनों चीजों को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, प्रश्न निर्माण कभी भी गलत नहीं होगा। और कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख रहा हूं, पुत्र हो गया प्लेस के लिए, कदा हो गया कब, और किमर्थम मतलब किस लिए, ये शब्द हैं, इनमें हमें लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या वचन विभक्ति कुछ नहीं देखना पड़ता है। कति, कति कहते हैं कितने, तो ये शब्द भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। जब आप काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, कहां पर तो पुत्र, कब तो कदा, किस लिए तो किमर्थम, और कितने तो कति शब्द का हम प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।